जैसा पैसा आया है विश्वास मानना, वैसा ही पैसा जाएगा। कहाँ गए दीपू भैया? कितना सुंदर वाक्य लिखा तुमने गेराल जी में। पुण्यात्मा की ही संपत्ति पुण्य कार्य में लगती है, पापी की संपत्ति दान भी दे देगा तो बेचारा के धर्मशाला में संडासे में पाप लग जाएगा। हाँ, पक्का पक्का निर्णय कर लेना, जिसका पुण्य का उदय है वो ही अच्छे कार्यों में दान देगा। और दान फिर देने की भाव भी हुए, मंदिर में दान देगा किस लिए? हमारे तरफ से मंदिर में पंखे लगा देना। समझ लेना, जिसने जिसने ऐसे वस्तुओं के लिए दान दिया है, पक्के में उसने पाप, घोर पाप करके ही पैसा कमाया है। पुण्यात्मा का ही पैसा पुण्य स्थान पे जाता है, पुण्यात्मा की ही संपत्ति पुण्य स्थानों पर पहुंचती है। पापी के देने के भाव भी नहीं होते। भावी बनाना बहुत बड़ी बात होती है। कमी किसी के पास नहीं होती, कमी किसी के भी पास नहीं होती, पर भावों को बनाना बहुत बड़ी बात होती है। दान मात्र उठा के दे देना, इसका नाम दान नहीं है, उसका नाम त्याग नहीं है। दे दिया, छोड़ दिया। अब कोई 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 उसमें राग नहीं, द्वेष नहीं। देना तो उदारता है ही। देना तो इतने सारे अभी दाताओं के नाम पढ़े ना रज्जू भाई, देना तो उदारता है ही, पर देने के बाद मैंने दिया था, मैंने दिया था, मैंने दिया था, ये दिया था भी भूल जाना, ये उससे भी बड़ी महानता है। महानता से भगवान बन पाओगे, उदारता से वह साधन था। देना उदारता है अनिल भैया, उदारता है, पर देने के बाद मैं दिया हूं ये भूल जाना उदारता से बड़ी, बहुत बड़ी महानता है। वही तो कठिनाई होती है, वही तो कठिनाई होती है पंडित जी, नहीं होती। आज हम उस दान को ही भोग रहे हैं, दान को ही भोग रहे हैं। पता है बेटा, ये अपने भगवान हैं, अपने भगवान हैं। अरे मतलब हमारे पिताजी ने इन भगवान को विराजमान किया था। वे तो बेचारे दान देकर, पुण्य कमाकर सदगति में चले गए, और तुम उस उनके दान का तू भोग कर रहा है। मेरे भगवान, मेरे मंदिर, मेरी प्रतिमा, मेरा वेदी, करो भोग। पंडित जी, निर्माल्य का भोग सेवन चल रहा है। इसका अर्थ ये नहीं है भगवान रख दिए भूल जाओ, उनकी तो पूजा अर्चा करना तो होगी ही, पर जो भीतर राग बैठा है कि मेरा मंदिर है, मेरी वेदी है, मेरी प्रतिमा है, उस राग को छोड़ना होगा, तभी उत्तम त्याग होगा, तभी उत्तम त्याग होना। बहुत कुछ सोचना और बहुत कुछ समझना पड़ेगा। पूछना जाकर किसी भिखारी से, रोड पर घूमते हुए किसी भिखारी से देवेंद्र भाई पूछ लेना कि भाई तू भिखारी क्यों हो गया, क्यों दूसरे के घर में जाकर भीख मांग रहा है कटोरा लेकर। अगर थोड़ा सा भी पूर्व जन्म का ज्ञान उसे हो जाए, या कोई केवली अवधि ज्ञानी मिल जाए, तो उनसे पूछ लेना ये भिखारी होकर क्यों घूम रहा है। इंसान ही तो है। मैं गाड़ी में घूम रहा हूँ, वो मैं कटोरा लेकर दूसरे के दरवाजे पर भीख मांगता है, क्यों? केवली अवधि ज्ञानी मुनिराज होते तो बता देते भाई विकल्प मत कर। गलती उसने स्वयं ने की थी। जब उसके पास बहुत कुछ था, सब कुछ था, समय पर उसने न कभी किसी को दान दिया, न समय पर उसने कभी कोई धर्म का काम किया। नहीं है। कल भी हम समझ रहे थे पंडित जी तत्वार्थ सूत्र में, धन कमा के रख देना, बहुत सारा धन इकट्ठा करके रखा है, वह पुण्यात्मा नहीं है, बिल्कुल भी पुण्यात्मा नहीं है। पुण्य को पुण्य में लगाने वाला, धन को आने वाले पुण्य को प्राप्त करने के लिए दान में लगाने वाला वास्तव में वही पुण्यात्मा है। पुण्य को भोगने वाला नहीं, पुण्य कार्य करने वाला पुण्यात्मा है।
बता देते आज कोई अवधि ज्ञानी होते तो कहते तुम धन की अहंकार में आकर जो तुम्हारे दरवाजे पर आया था उसको तुमने भगा दे। भग, क्या भीख मांगता है, मत भगाओ। भले ही वह दान नहीं था आगम के कोटि का, पर कम से कम अहंकार में आकर किसी को धुतकारो तो मत। वास्तविकता बहुत कठिन है समझ लेना, बहुत कठिन है समझ लेना। सोचना 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 कि हमने आज तक क्या क्या किया और क्या नहीं किया, कहाँ कहाँ दान देना है। 4 बातें आगम में जैसी लिखी है ऐसे ही 7 स्थानों की व्याख्या आचार्य भगवान ने की है। कहीं अन्यत्र दिया हुआ तुम्हारा धन, तुम्हारा सहयोग दान या त्याग के कोटि में नहीं आ सकता। मात्र 7 स्थान निर्धारित किए जिसमें ये चारों दान आ जाते हैं, चाहे औषध हो, शास्त्र हो, अभय हो, आहार हो। नहीं हम किसी को ज्ञान दे पा रहे हैं माँ, नहीं है हमारा इतना क्षयोक्षम, हमारे पास धन है, हम उस धन का सदुपयोग करके जिनवाणी प्रकाशित कर सकते हैं। कितने कितने पूर्वाचार्यों के ऐसे ग्रंथ पड़े हैं जिनको कोई प्रकाशित करने वाला नहीं है। उन ग्रंथों को प्रकाशित कर देना शास्त्र दान है। और आहार दान की महिमा तो कहना ही क्या, वज्रजंग की बात चल रही थी। इतना सा ग्रास ही तो हाथ में रखा था। माँ कभी ऐसे भाव किए, निर्ग्रंथ के हाथ पर ग्रास या कोई भी निवाला रखते समय ऐसे भाव किए कि ये भावी सिद्ध है, बनने वाले सिद्ध है। हे साधु परमेष्ठी, हे साधु भगवान, आज तो आप अंजलि खोल कर खड़े हो, एक ग्रास आपके उस मोक्ष मार्ग में पाथेय कलेवे के रूप में ग्रहण कर लेना। आज तो आप मेरे सामने खड़े हो, हाथ खोल के खड़े हो, कल आप सिद्ध बन जाओगे, मैं तो यही से मात्र हाथ ही जोड़ पाऊंगा, तब आपके हाथ पर ग्रास रख ही नहीं पाऊंगा। सोचा क्या कभी ऐसा? कभी ऐसे भाव ही नहीं हुए। छत पे खड़ा था 6 खंड का अधिपति, छत पे खड़ा था 6 खंड का अधिपति भरत चक्रवर्ती, रो रहा था, बिलख रहा था। मंत्री पहुंचता है, राजन क्या हो गया, आप चक्रवर्ती हो और आपकी आंखों से पानी समझ नहीं आया, क्या बात है, आप क्यों व्यर्थ में रो रहे हो? किसी ने आपकी आज्ञा नहीं मानी? बता दो मैं उसको ठीक करके आऊं। चक्रवर्ती कहता है नहीं भाई ऐसी कोई भी बात नहीं है, ऐसा कोई नहीं है जो मेरी बात नहीं मान रहा। फिर क्या हुआ? छत पे खड़े होकर रो रहे हो। वो कहता है ये दोनों हाथ मेरे मुझे सर्प के फणे जैसे लग रहे हैं। ये मेरा मस्तिष्क सड़े हुए नारियल सा मुझे लग रहा है। हुआ क्या? कुछ तो बोलिए राजन, हुआ क्या? इतने लाखों करोड़ों अरबों सोने चांदी से भरा हुआ महल मुझे शमशान लग रहा है। किसने अवहेलना की? कुछ तो बताओ। पुनः कुछ क्षण रुक के पुनः आंखों से आंसू बहने लगे। क्यों कह रहे हो ऐसा? हाथ को सर्प कह रहे हो, मस्तिष्क को सड़ा नारियल कह रहे हो। वो कहते रहे मंत्रीवर क्या बताऊं, कितने दिनों से मैं सोच रहा हूं, ये धन, ये संपत्ति, ये मेरा सब कुछ रखा हुआ कोई काम का नहीं है। क्यों काम का नहीं है? कितने दिन बीत गए, मेरे महल में
मेरे महल में धरती के देवता दिगंबर साधु नहीं पहुँचे हैं, जब तक उनके हाथ पर ग्रास नहीं रखूं, जब तक उनके चरणों में माथा नहीं टेकूं, तब तक ये मेरे हाथ सर्प के समान है और ये मेरा नारियल सड़े, मेरा सर भरे हुए नारियल के समान। कौन कह रहा था? कौन कह रहा था अभिनंदन भैया? वे चक्रवर्ती 6 खंड को जीतने वाला सच्चा शाइक सम्यक दृष्टि कह रहा था मां कि जब तक निर्ग्रंथ के चरणों में ये माथा नहीं टेकूं, तब तक ये मेरा माथा सड़ा नारियल है। जब तक उनके हाथ पर ग्रास नहीं रखूं, आहार दान नहीं करूं, तब तक ये मेरे हाथ सर्प के फणे के समान है। भजन भी पढ़ते होंगे ना माँ? बुंदेलखंड में बहुत अच्छा भजन चलता है। पैर हाथ एक एक की बात की, शोभा नहीं करते दान के बिना, तीर्थ यात्रा के बिना, बोलते हो ना कुछ भजन, कभी याद भी कर लिया करो। महाराज को सुनाने के लिए नहीं, अपने आप को सुनाने के लिए। दूसरों को तो सुनाते हैं, पर कभी हम अपने आप को भी सुनाएं। विचार करें हमने कैसे कैसे भावों से कैसा कैसा दान किया। कुछ मिले नहीं मिले, कुछ मिले नहीं मिले, रोहित इतनी ही भगवान से प्रार्थना करना, साईं इतना दीजिए, भगवान इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, भगवान इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भूखा ना रहूं, मैं भूखा ना रहूं, साधु भूखा ना जाए, साधु भूखा ना जाए। नहीं चाहिए बहुत, नहीं चाहिए बहुत, इतना ही चाहिए जितने में मेरा कुटुंब और नगर में पधारा हुआ निर्ग्रंथ, उनके हाथ पर मैं एक बार ग्रास रख दूं। कितना दान दिया। करते रहो, जितना जितना इकट्ठा करोगे माँ काम में आएगा, काम में आएगा, काम में आएगा। जोड़ो जोड़ो, जितना जोड़ोगे उतना नीचे नीचे जाओगे, उतना नीचे नीचे जाएंगे। देना मात्र दान त्याग नहीं है, छोड़ने का अर्थ त्याग है, छूटने का अर्थ त्याग है। हमने देना सीखा है, छूटना और छोड़ना नहीं सीखा। छूटना यही उत्तम त्याग धर्म है, और वही तभी हो सकता है जो सम्यक दृष्टि अपने उस वस्तु का दान कर रहा है, समय पर जगह पर दे रहा है। स्वस्यानुग्रहार्थो दानम त्यागो दानम। अपने और दूसरे के उपकार के लिए जो वस्तु स्वयं की दी जा रही है वह दान है। किसी की वस्तु उठाकर किसी के दे देना चौके में पहुंचकर, वो दान नहीं है। स्वस्याति सर्गो दानम। स्वयं के और दूसरे के। मुनिराज ने तो आहार ग्रहण करके मात्र अपने शरीर का काम कर लिया, पर श्रावकों कितना हो भाग्य तुम्हारा, कितना हो भाग्य तुम्हारा। तुमने धन भी लुटा दिया, आपने वह दान भी दे दिया, उनका भी उपकार हो गया और तुम्हारा स्वयं का भी उपकार हो गया। दाता इसलिए महान होता है, दाता इसलिए महान होता है। जब भी दाता होता है, जब भी देने वाला होता है, डॉक्टर साहब उसका हाथ हमेशा ऊपर होता है। चाहे निर्ग्रंथ आहार करने भी क्यों ना जाए, वे धरती के देवता भी लेने समय हाथ नीचे करते हैं। 23 घंटे जिनका हाथ ऊपर रहता है, 1 घंटे के लिए वे भी बेचारे हाथ नीचे करते हैं। कितने महान दाता हो, कितने महान दाता हो। क्या लिखा समंतभद्र स्वामी ने पंडित जी? रुद्रमलम धावते वारी। जो जो गृहस्थ आश्रम में, गृहस्थ संसार में माँ हमारे जो पाप कर्म हम कमा रहे हैं, अगर उसे साफ करने का कोई साधन है, अतिथि नाम प्रति पूजा, अतिथि नाम प्रति पूजा रुद्रमलम धावते वारी। जो अतिथि यानी निर्ग्रंथ मुनिराज है, उनको दिया हुआ दान ही रुद्रम वारी। जो रक्त से रंजित, कभी वस्त्र पर किसी के रक्त का दाग पड़ा, निशान बना, उसको मिटाने के लिए दूसरे रक्त से साफ होगा?
जैसे पानी उस वस्त्र पे लगे हुए रक्त के निशान को मिटाता है, ऐसे ही अनिल भाई संसार में जितने जितने पाप नहीं करते ना, बोलो ना, नहीं करते ना, जितने जितने पाप संसार में जीवन में हो रहे हैं उसको धोने का एकमात्र पानी है, वो है निर्ग्रंथ के हाथ पर दिया हुआ दान। हाँ सुधीर भाई, ऐसा ही है, पर ऐसा मत कर लेना कि हमारा जिसका बिजनेस है हम वही महाराज के पास पहुंचा दिया। ऐसे भी लोग हैं महाराज, पंडित जी, महाराज जी हमारा तो घड़ी की दुकान है, ये घड़ी रख लो। हाँ राजू पहुंचा, महाराज जी हमारे कपड़े की दुकान है, उनने लत्ते बेचा, तनक से रख लो, हम पुण्य बढ़ जाए है। संयत से योग्य, संयत के योग्य जो वस्तु है वही देना दान है। उनके अयोग्य वस्तु हमने निर्ग्रंथ के हाथ पर रखी है तो विश्वास मानना तुमने यति हत्या का पाप किया है। कठोर लगेगा पर सुन लेना। अगर संयत, संयमी, व्रती, त्यागी उनके अयोग्य वस्तु हमने निर्ग्रंथ के हाथ पे रखी है, विश्वास मानना तुमने उस यति की, मुनि की हत्या कर दी है। संयतस्य योग्यम ज्ञानादि दानम त्यागः। खोल के देख लेना तत्वार्थ सूत्र के टीका ग्रंथों को, स्पष्ट लिखा है संयतों के योग्य ही ज्ञान आदि वस्तु को दे देना, ज्ञान, औषध आदि सब कुछ दे देना, दानम त्यागः। ये व्यर्थ की चर्चा है माणिक दादा कि त्याग धर्म है और दान देना पुण्य है। अभी समझी नहीं है परिभाषाओं को लोगों ने, अभी टीका ग्रंथ नहीं पढ़े, किसी असंयत को देने की बात ही नहीं कही। संयमी संयतस्य योग्यम, उनके संयम के लिए जो सहायभूत है ज्ञानोपकरण आदि आदि वह दे देना, वही मात्र दान है, अन्य दान नहीं। जितने जितने तुम्हें आज निरोगी लोग दिख रहे हैं, हष्टपुष्ट लोग दिख रहे हैं, जितने जितने सुंदर लोग दिख रहे हैं, विश्वास मानना पिछले जन्म में राजेश भैया इतने, अभी कितने साल के हो गए हैं? 64 साल के हो गए, 64 साल के हो गए, अभी भी आपका चेहरा इतना चमकता है, फिर युवा अवस्था में चमकता ही होगा।